अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्क्राइब किया था। चलें जी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, द टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by the body, covered by a body divided by total time is called average velocity। क्या मतलब है? द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी, कोई भी बॉडी हमारे पास क्या है फासला तय करता है और उसके बाद क्या आएगा ओवर उसके बाय द टोटल टाइम, यानी कि वो कितने टाइम में कितना फासला तय करता है। तो उसका मतलब पता चल जाएगा कि इस बॉडी ने इतने टाइम में इतना फासला तय किया। सिंपल इसकी डेफिनेशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना, कितने देखना हमने कितने टाइम में उस बॉडी ने कितना फासला तय किया, कितना डिस्टेंस तय किया, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म velocity, the velocity of the body, इसकी definition है the velocity of the body is called uniform when it covers, the velocity of the body, the velocity of the body is called uniform when it cover equal displacement in equal intervals of time। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि हमारे पास कोई भी बॉडी है वो कोई डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं, वो क्या करेगा इक्वल उसका डिस्प्लेसमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनके जितना टाइम होगा उतने ही उस टाइम के लिहाज से वो उतना फासला तय करेगा। तो समझ लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसने फासला तय किया। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है वो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो स्टार्ट होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ किस में चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of the rate of change in velocity is called acceleration। इसका मतलब है कि एक टाइम पे हमारे पास जो वेलोसिटी कुछ थी आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि देखो जाहिर सी बात है अगर कोई बॉडी कोई भी डिस्प्लेसमेंट तय करता है, ठीक है, अगर पॉइंट ए है, ठीक है, वो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और ये पॉइंट बी इधर है, तो ये क्या करेगी यहाँ से टर्न करेगी। कुछ टाइम के बाद जो हमारे पास ए पॉइंट पे बॉडी था, सपोज करेंगे कोई बॉडी है, ठीक है, वो कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, फासला तय करा, डिस्प्लेसमेंट तय करा, थोड़ा सा उसने टर्न किया बी पॉइंट तक आने के लिए, तो उसका एक्सेलरेशन चेंज हो गया ना हमारे पास। ठीक है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी, पहले जो ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन ये थी, थोड़ी देर बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसलिए हम कहेंगे क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो हमारे पास सिस्टम है इंटरनेशनल, उसका यूनिट है SI यूनिट हमारे पास है इसका मीटर पर स्क्वायर, मीटर ओवर एस स्क्वायर। इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ए एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है, डेल वी हमारे पास क्या है वेलोसिटी को शो कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और ओवर डेल टी चेंज इन टाइम एंड चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसको भी देख लेते हैं डेफिनेशन को। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है जी, इसका इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन होगी वो होगी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन व्हेन इट हैज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन की थी वो वापस क्या थी, उसमें ये था ना हमारे पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कोई ना कोई फासला तय करता है। जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल क्या है,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बिल्कुल सेम वैसे ही इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में हमने ये कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी फासला तय करता है क्या करेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा विद स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरह एक्सेलरेशन इसकी भी सेम वही डेफिनेशन है। दैट इसका मैं आपको फार्मूला ओनली बता देती हूँ। ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसके ऊपर एरो लाजमी है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है, साथ लिमिट आ जाएगी क्योंकि टाइम अप्रोचेस कर रहा है हमारे पास डेल टी टू 0, ठीक है। फिर और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वी वेलोसिटी ओवर डेल टी, ठीक है। और वी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, द टोटल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो हमारे पास एवरेज जो है जी एवरेज वेलोसिटी है वही एवरेज एक्सेलरेशन है। सेम डेफिनेशन, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है। अब सेम मेन हम देख लेते हैं डेफिनेशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। द टोटल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है हमारे पास, the acceleration of the body is called uniform when it moves at constant acceleration. When velocity of the body is increased during motion, its acceleration called positive acceleration. यानी कि अगर कोई भी बॉडी है वो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी मैं मेन आपको ना उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है जी। अच्छा जी, हम लास्ट में ये देख रहे थे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है। तो बड़ी सिंपल सी मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अकर्स व्हेन वेलोसिटी चेंज एट अ कांस्टेंट रेट। यानी कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मेन आपको मैं याद करने इसका हिंट बताती हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने ये ओ रीजन से मूव करना शुरू किया, वो सीधा बिल्कुल सीधा मूव करी जा रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए है वो क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉट चेंज इन पोजीशन, ठीक है। इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तय कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तय कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अकर्स व्हेन वेलोसिटी चेंज एट डिफरेंट टाइम्स। और इसका मतलब है कि जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, ठीक है, वो यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसकी क्या होगी है, वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट बी है, ये ओरिजिन है उसका, ये एक्स एक्सिस है और ये उसका क्या है, वाई एक्सिस है। वो जब वो मूव करता है, पहले तो वो थोड़ा स्ट्रेट मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा था, लेकिन साथ ही उसने अपनी क्या करी, डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो उसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या फासला तय किया है, उसने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को तय किया। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।